हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली हमारा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिक मांग और न्यून मांग की समस्या। जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में कब होता है, साथ ही डिस्कस करेंगे इकोनॉमी में कितने टाइप्स की बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविका श्याप और आप देख रहे हैं IIT क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं किसकी बात, इक्विलिब्रियम, जिसका मतलब है क्या, संतुलन। देखिए, कोई भी इकोनॉमी बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम में, संतुलन में तब होती है अगर उसका एग्रीगेट डिमांड बराबर होना चाहिए एग्रीगेट सप्लाई के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इकोनॉमी में जितना बनाने की क्षमता है, मतलब वो जितना प्लान कर रहे हैं बनाना, सप्लाई करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, उतनी ही प्लान क्या हो रही हो, कंजम्पशन हो रहा हो, इन्वेस्टमेंट हो रही हो, मतलब डिमांड हो रही हो। तो प्लांट सप्लाई इज इक्वल टू प्लांट डिमांड कहता है एक तरह का क्या, मार्केट में हो जाएगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, इकोनॉमी में मार्केट भी नहीं बोलेंगे। लेकिन जब यहां हम सप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास एक एग्जांपल लेता हूं, काम करने के लिए 100 लोग हैं। क्या 100 लोगों को काम मिलने के बाद ये सप्लाई है? कहना क्या चाह रहा हूं, मेरे पास जो लेबर है काम करने के लिए, मान लेते पूरी इकोनॉमी में 100 लोग हैं काम करने के लिए, तो क्या 100 के 100 लोगों को काम देने के बाद ये सप्लाई है, या ऐसा है कि हमने अभी 90 लोगों को काम दिया है, 10 लोग हमारे बेरोजगार बैठे हैं और अभी सप्लाई ये 90 लोगों ने करी है? अगर ये सब 90 लोगों ने की है तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, क्योंकि 10 लोग तो हमारे अभी खाली बैठे हैं और वो काम करना चाहते हैं। सो पॉइंट है पहला, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण रोजगार संतुलन। जिसका मतलब होता है इकोनॉमी में जितनी भी आपकी लेबर फोर्स है, जो मींस काम करना चाहता है, ठीक है, वो अगर काम कर रहा है और ADAS के बराबर है, सब लोग काम कर रहे हैं और ADAS के बराबर है, तो उसे बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन मान लीजिए, अच्छा एग्जांपल, डिमांड है 1000 kg, एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, और सप्लाई भी कितनी है 1000 kg, और इसमें 100 के 100 लोगों को काम मिल गया, 100 के 100 लोगों को काम मिल गया, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। लेकिन डिमांड क्या हो गई, घटकर हो गई 800 kg, जिसकी वजह से सप्लाई भी कितनी करनी पड़ेगी, हमें कम ही बेचना पड़ेगा, तो बनाएंगे भी कम। अब कम बनाने के चक्कर में हमने 10 लोगों को कहा कि आप जॉब पे मत आइए क्योंकि आपके लिए हमारे पास काम नहीं है, उन्हें हटा दिया। आप लोग कितने काम करें, 90 लोग काम कर रहे हैं, और AD को हमने बराबर कर दिया दोबारा से किसके, AS के। अब देखिए, दोबारा से AD AS के बराबर है, मतलब यहां पर क्या है, संतुलन हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन आपको बता दूं, ये फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर हमारे 100 के 100 लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहां पर कितने को मिला है, 90 को। तो जब पूरे लोगों को रोजगार मिल जाए, सब लोगों को काम मिल जाए, दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और अगर कुछ लोगों को रोजगार ना मिले और फिर भी ADAS के बराबर हो जाए, तो उसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट है जिसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे एक्सेस और डेफिसिट डिमांड में। अगला पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर बात आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट की। तो पहले पढ़ लेते हैं कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली होता क्या है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिकली अब तक हमने मतलब समझा है कि जब लोग काम करना चाह रहे हो उसे काम ना मिले, लेकिन उसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। तो यहां पर दो तरह का अनएम्प्लॉयमेंट निकल के आ रहा है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी। अब ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और देखिए, एक व्यक्ति को काम मिल रहा है, एक व्यक्ति काम करना चाहता है और उसे काम मिल रहा है और उसी रेट पे मिल रहा है जो चार्जेस है, लेकिन वो काम करना नहीं चाहता, वो उस काम को वो करना नहीं चाहता, तो ये वो अपनी मर्जी से बेरोजगार है, क्योंकि उसे काम तो मिल रहा है लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है। तो इसे बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जो ऐच्छिक बेरोजगारी, जब उसे काम मिल रहा हो लेकिन वो काम करना ना चाहता हो उस रेट पर जो इकोनॉमी में चल रहा है। वहीं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, यहां पर एक व्यक्ति काम करना चाहता है, वो कहता है जो मार्केट में चार्जेस चल रहा है, मतलब जो वेजेस चल रहा है, मैं वो लेने को तैयार हूं, लेकिन उसे काम ही नहीं मिल रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोनों में डिफरेंस समझना, दोनों में काम दोनों के पास नहीं है, मतलब कर नहीं रहे दोनों, लेकिन एक काम करना चाहता है, एक काम नहीं करना चाहता है। यहां पर वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में वो काम नहीं करना चाहता है, लेकिन इनवॉलंटरी में वो करना चाहता था लेकिन काम नहीं मिल रहा है।
तो दोनों में काम तो किसी के पास नहीं है, लेकिन यहां तो खुद ही नहीं करना चाहता। तो जब वो खुद ही नहीं करना चाहता, ऐच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा भाई जो काम नहीं करना चाहेगा। कि मान लीजिए एक बंदे ने 12th पास की, ग्रेजुएशन की, ठीक है, कॉलेज कर लिया, कॉलेज के बाद अब उसे कोई थोड़ी सी छोटी जॉब मिल रही है, तो अब क्योंकि उसे जॉब मिल रही है, ठीक है, लेकिन वो उसकी डिग्री के हिसाब से नहीं है, तो कहेगा यार ये इतनी छोटी जॉब मैं करूंगा, मैं नहीं कर रहा। तो इन दैट केस वो क्या है, एक तरह से बेरोजगार रहना पसंद करेगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा। तो इस तरह की बेरोजगारी को क्या बोलेंगे, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। क्लियर है। उसके बाद इनवॉलंटरी भी आपको मैंने बता दिया कि वो काम तो करना चाह रहा है, वेजेस भी उतना ही चाह रहा है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, इनवॉलंटरी। अब उसी के बाद दो तरह की बेरोजगारी और हमें इस चैप्टर में देखने को मिल रही है, जो डिस्कस करनी है, वो है फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संघर्षात्मक और संरचनात्मक। फ्रिक्शनल को हिंदी में कहते हैं संघर्षात्मक। अब यहां पे बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब व्यक्ति एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में जाता है, जब व्यक्ति एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में जाता है, तो कुछ टाइम के लिए वो बेरोजगार हो जाता है। मतलब कुछ टाइम के लिए बेरोजगार है ना। ज्यादातर गर्ल्स के केस में क्या होता है, जब मान लीजिए उनकी शादी हो रही होती है, तो होता क्या है, वो 10 दिन के लिए ऑफ ले लेंगी, ठीक है, 10 दिन के लिए जॉब पे नहीं रहेंगी, 1 महीने बाद ड्यूटी ज्वाइन करेंगी, तो कुछ टाइम के लिए वो भी बेरोजगार कहलाएंगे। तो ये जो थोड़े समय का बेरोजगारी है ना, थोड़े समय की, इस बेरोजगारी को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं हमारा जो एम्प्लॉय है वो संघर्ष कर रहा होता है, क्योंकि वो या तो जॉब पे नहीं है या एक जॉब से दूसरी जॉब पे। अब एग्जांपल के लिए मैंने 10 तारीख को 10 जनवरी को जॉब छोड़ी और मेरी नेक्स्ट जॉब लगेगी 1 फेब से, तो 20 दिन के लिए मैं बेरोजगार हो गया और इस टाइम पे ना कोई काम है ना कोई सैलरी है। तो इसे एक तरह से क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, संघर्षात्मक बेरोजगारी। क्लियर है आपको। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहां पे आ रहा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उस उतार चढ़ाव की वजह से अगर लोगों की जॉब जा रही है तो कहीं ना कहीं उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी उतार चढ़ाव क्या, मान लीजिए इकोनॉमी में बूम आ गया, बूम का मतलब हो गया बहुत तेजी से काम हो रहा है, बहुत ज्यादा रोजगार आ रहा है। उसके बाद काम ठंडा पड़ गया, मतलब इकोनॉमी में उतनी डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है तो लोगों को जॉब से हटा दिया जाएगा। जैसा कि यही वाला केस देखा कि जब डिमांड थी तो 100 लोगों को रोजगार मिला था, लेकिन जब डिमांड कम हुई तो उसके से 10 लोगों का काम चला गया, मतलब वो बेरोजगार हो गए। तो ये एक टाइप है किसका, संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का, जिसमें इकोनॉमी में होने वाले उतार चढ़ाव की वजह से लोगों की जॉब चली जाती है। तो होपफुली मैंने आपको यहाँ पे 4 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बता दिया, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, मान लीजिए इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डिमांड है, तो सप्लाई पूरी करने के लिए हमें सारी लेबर को लगाना पड़ेगा काम पे, है ना। मान लीजिए डिमांड बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से हमने 100 के 100 लोगों को काम पे लगा दिया, लेकिन आपको बता दूं ऐसा नहीं होता है कि इकोनॉमी में हमेशा 100% लोग काम कर रहे हो। क्या बोला मैंने, इकोनॉमी में ऐसा कभी नहीं होता कि 100% लोग इकोनॉमी में काम कर रहे हो। इकोनॉमी में हमेशा बेरोजगारी पाई जाती है, भले वो 1% हो, 2% हो, 50% हो, मतलब कि बेरोजगारी तो होगी। और बेरोजगारी होगी तो उसे बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता किसी इकोनॉमी में कि बेरोजगारी खत्म हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए। वो हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल, हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल, इन द फॉर्म ऑफ वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, ठीक है। तो और भी कोई टाइप्स हो सकता है, लेकिन इकोनॉमी में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो जाए। अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहता है, जिसको नाम दिया जाता है बेरोजगारी की प्राकृतिक दर, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इधर पे हम अगर बात कर रहे हैं पहले टॉपिक में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की, तो इसका मतलब यहां पर क्या ये है कि सब लोगों को रोजगार मिल रखा है। देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट का सही बात है, टोटल एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, मोस्टली लोगों को सबको काम मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां सबको काम मिल गया, यहां पर अब भी बेरोजगारी पाई जाती है, बट वो हमेशा रहने वाली बेरोजगारी है, जिसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर। तो स्टूडेंट ये था पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम ये डिस्कस किया कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, साथ ही में डिस्कस करा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होगी। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हमारे 2 टॉपिक,
एक तो हमारा पहले अगले बाद में आएगा एक्सेस डिमांड, ठीक है। उसके बाद हम डेफिसिट डिमांड के बारे में बात करेंगे, उनके कारण के बारे में बात करेंगे, और लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को कैसे खत्म किया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।